रूठी हुई सुबह को मना कर तो देखिए, मंजिल है पास कदम बढ़ा कर तो देखिए। रूठी हुई सुबह को मना कर तो देखिए, मंजिल है पास कदम बढ़ा कर तो देखिए। जल जाएंगे दीप हजारों तुम्हारी राहों में, अपनी हस्ती को दीपक बना कर तो देखिए, अपनी हस्ती को दीपक बना कर तो देखिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, स्वागत है आपका आज की इस क्लास में। साथियों, अगर आप करें BSTC 2026 की तैयारी तो आपके लिए लेकर आ गया अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। आज का हमारा पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने कराया था? ठीक है, जो कुंभलगढ़ दुर्ग है उसका निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन है राणा सांगा, राणा कुंभा, उदय सिंह या फिर राणा प्रताप। तो सही आंसर है जो आपको कमेंट के अंदर करना है, और लास्ट में आपको 50 में से आपके कितने प्रश्न सही बनते हैं उसका स्कोर भी बताना है। ठीक है, तो आज के हमारा जो पहला प्रश्न है उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेंगे, राणा कुंभा। ठीक है, राणा कुंभा है जो हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है जो आपकी स्क्रीन पर, जो राम शब्द है क्या है? राम शब्द है जो वो किस तरीके का है? व्यक्तिवाचक संज्ञा का, जातिवाचक संज्ञा का, भाववाचक संज्ञा का या फिर द्रव्यवाचक संज्ञा का? राम शब्द में कौन सी संज्ञा है? ठीक है, तो इसके लिए हमारा ऑप्शन नंबर ए है जो सही हो जाएगा। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है जो यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गोडावण किस श्रेणी में आता है? जो गोडावण पक्षी है वो किस श्रेणी में आता है? राज्य पशु, राज्य पक्षी, राज्य वृक्ष या राज्य पुष्प? तो इसके लिए हमारा ऑप्शन नंबर है जो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, राज्य पक्षी है जो गोडावण, सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि वह स्कूल जहाँ रहा है। क्या कह रहा है? वह स्कूल जहाँ रहा है। तो इसमें जो वह शब्द है, वह शब्द क्या है? संज्ञा शब्द है, सर्वनाम शब्द है, विशेषण शब्द है या फिर क्रिया का शब्द है? जो वह शब्द है वो किस तरीके का है? तो इसके लिए हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी है जो वो सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कि जो बनास नदी है वो किसकी सहायक है? जो बनास नदी है वो किस नदी की सहायक नदी है? गंगा नदी की, चंबल नदी की, यमुना नदी की या फिर नर्मदा नदी की? तो पाँचवें में हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंबल नदी है जो बनास नदी की सहायक नदी है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ। सुंदर लड़का, सुंदर शब्द है जो सुंदर लड़का में जो सुंदर शब्द है वो किस तरीके का है? ठीक है, जो सुंदर लड़का शब्द, इसमें सुंदर क्या है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या फिर क्रिया? तो इसके अंदर अपना सही हो जाएगा, सुंदर शब्द क्या है? विशेषण है। ठीक है, क्योंकि जो लड़का शब्द है वो संज्ञा का है और सुंदर क्या है? उसकी विशेषता बता रहा है। ठीक है, तो विशेषता बताने वाले शब्द क्या हो जाएंगे? विशेषण हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर कह रहा है कि जैसलमेर का किला किस प्रकार का दुर्ग है? ठीक है, जो जैसलमेर का किला है वो किस प्रकार का दुर्ग है? जल, गिरी, मरु या फिर वन दुर्ग, किस तरीके का है? ठीक है, तो इसके अंदर आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी है, यानी मरु दुर्ग के अंदर जैसलमेर का किला आता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, खेलना शब्द, जो खेलना शब्द है वो किस तरीके का शब्द है? जो खेलना शब्द है संज्ञा का है, सर्वनाम का है, क्रिया का है या फिर विशेषण का? तो इसके लिए सही हो जाएगा आपका खेलना शब्द यानी क्रिया शब्द है। ठीक है, खेलना क्रिया यानी जिन शब्दों के पीछे ना लगा होता है वो क्रिया शब्द है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, इंदिरा गांधी ने राजस्थान की, इंदिरा गांधी है जो राजस्थान में आती हैं वो किस नदी से निकलती है? ठीक है, इंदिरा गांधी नहर किस नदी से निकलती हैं? तो इसके लिए ऑप्शन है गंगा, यमुना, सतलज या फिर नर्मदा। तो इसके लिए ऑप्शन देखेंगे कौन सा सही हो जाएगा। ठीक है, जो सतलज नदी है वहाँ से निकलती है इंदिरा गांधी नहर। ठीक है, इंदिरा गांधी नहर कहाँ से निकलती है? सतलज से। ठीक है, अगला प्रश्न है, बड़ा घर, इसमें घर शब्द क्या है? बड़ा मैंने बताया था अभी, जो किसी शब्द की संज्ञा बता, किसी शब्द की विशेषता बताते वो हो जाएंगे विशेषण। ठीक है, लेकिन विशेषण जिसकी विशेषता बता रहे हैं, विशेषण जिसकी विशेषता बता रहे हैं वो शब्द क्या हो जाएंगे? या तो संज्ञा का या सर्वनाम का हो जाएगा। और घर है तो घर शब्द क्या है? संज्ञा शब्द है। ठीक है, घर क्या है? संज्ञा शब्द है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि कालबेलिया नृत्य है जो किससे संबंधित है?
जो कालबेलिया नृत्य है वो किस जनजाति से संबंधित है? भील जनजाति, कालबेलिया जनजाति, मीणा जनजाति या फिर गरासिया जनजाति। तो इसके लिए हमारा ऑप्शन नंबर बी है जो सही हो जाएगा, यानी कालबेलिया जनजाति का संबंधित है कालबेलिया नृत्य। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तेजी से शब्द क्या है? तेजी से शब्द है विशेषण, क्रिया, संज्ञा या सर्वनाम। ठीक है, तो विशेषण शब्द किस प्रकार का है? विशेषण के लिए हमारा सही हो जाएगा क्रिया विशेषण ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चंबल नदी पर कौन सा बांध है? माही बांध, जवाहर सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध या फिर जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर दोनों बांध, डी के अंदर। ठीक है, तो इसमें हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर दोनों बांध। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। राजपुत्र में समास है, जो राजपुत्र शब्द है उसमें समास कौन सा है? राजा का पुत्र, राजपुत्र का मतलब हो जाएगा राजा का पुत्र। ठीक है, राजा का पुत्र, तो इसके अंदर समास क्या हो जाएगा? द्वंद्व, तत्पुरुष, कर्मधारय या फिर बहुब्री समास। द्वंद्व, तत्पुरुष, कर्मधारय या फिर बहुब्री समास, तो इसके अंदर अपना सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तत्पुरुष समास, राजा का पुत्र यानी तत्पुरुष समास। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान का सबसे अधिक तापमान कहाँ दर्ज होता है? जो राजस्थान का सबसे अधिक तापमान है वो किस जिले के अंदर दर्ज होता है? चूरू, जैसलमेर, बाड़मेर या फिर बीकानेर, किस जिले के अंदर होता है? तो इसके लिए हमारा सही आंसर हो जाएगा चूरू है जो सही हो जाएगा ऑप्शन। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ऊंचा शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? जो ऊंचा शब्द है, ऊंचा का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? नीचा, बड़ा, छोटा या फिर गहरा। तो प्रश्न नंबर 16 का हमारा सही आंसर हो जाएगा नीचा। ठीक है, 16वें प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा नीचा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न चित्तौड़गढ़ दुर्ग से संबंधित है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग किस नदी के पास स्थित है? ठीक है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग किस नदी के पास स्थित है? बनास, बेड़च, माही या फिर लूणी। ये क्या है? बेड़च। ठीक है, बेड़च, तो इसके लिए हमारा क्वेश्चन नंबर 17 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बेड़च नदी। ठीक है, बेड़च है जो सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है जल का पर्यायवासी, पर्यायवासी से संबंधित है। जल का पर्यायवासी शब्द क्या? आग, पानी, वायु या फिर धूप। तो जल का पर्यायवासी क्या हो जाएगा? पानी हो जाएगा। ठीक है, जल का पर्यायवासी क्या हो जाएगा? पानी। 18वें प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा पानी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा राज्य वृक्ष से संबंधित। राज्य वृक्ष कौन सा है? नीम, खेजड़ी, पीपल या बबूल। क्या हो जाएगा? राज्य वृक्ष कौन सा है? नीम, खेजड़ी, पीपल या फिर बबूल। तो इसमें हमारा राज्य वृक्ष क्या हो जाएगा? खेजड़ी। ठीक है, क्या हो जाएगा? खेजड़ी। क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर हो जाएगा खेजड़ी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हम शब्द किस प्रकार का है? संज्ञा का, सर्वनाम, विशेषण या फिर क्रिया। तो क्वेश्चन नंबर 20 का हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? हम शब्द सर्वनाम शब्द है। ठीक है, किस तरीके का है? सर्वनाम का। चलिए आगे बढ़ते हैं। थार मरुस्थल किन देशों में फैला है? जो थार का मरुस्थल है वो किन देशों में फैला है? भारत नेपाल, भारत पाकिस्तान, भारत चाइना, भारत और बांग्लादेश। तो 21 नंबर क्वेश्चन का हमारा सही आंसर हो जाएगा भारत और पाकिस्तान। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जो धीरे शब्द है, क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है कि जो धीरे शब्द है वो किस तरीके का? विशेषण का, क्रिया विशेषण, संज्ञा या सर्वनाम का। तो क्वेश्चन नंबर 22 का हमारा सही आंसर हो जाएगा क्रिया विशेषण का। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? ठीक है, जो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पर स्थित है? तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा सवाई माधोपुर के अंदर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। विद्या धन आले क्या बता रहा है कि जो विद्या धन आले ये शब्द दोनों जुड़ेंगे तो क्या बनेगा? यहाँ पर आपका हो जाएगा ये ऑप्शन। ठीक है, विद्यालय, ये द आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये बता रहा है विद्यालय, विद्यालय, विद्यालय या फिर विद्यालय। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 27 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा विद्यालय। ठीक है, क्या हो जाएगा? विद्यालय। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि राज्य पशु कौन सा है? क्या बता रहा है कि राज्य पशु कौन सा? राजस्थान का राज्य पशु ऊंट, चिंकारा, बाघ या फिर नीलगाय। तो क्वेश्चन नंबर 25 का हमारा सही आंसर हो जाएगा चिंकारा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि अंधकार का विलोम शब्द क्या होगा? प्रकाश, रात, दिन या छाया। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा अंधकार का विलोम शब्द यानी प्रकाश। चलिए, लूणी नदी का जल किस तरीके का है? लूणी नदी
जिसको आधिकारी आदि मीठी बोलते हैं, ठीक है। लवणवती नदी, तो इसके ऑप्शन है मीठा, खारा, ठंडा, गर्म। तो लूणी नदी का जो जल है वो किस तरीके का है। क्वेश्चन नंबर 27 का हमारा सही आंसर हो जाएगा खारा, ठीक है। लूणी नदी का उद्गम है जो नागपाड़ अजमेर से होता है। कहाँ से होता है? नागपाड़ अजमेर, नागपाड़ अजमेर से ये निकलती है और कच्छ के रन में जाके समाप्त हो जाती, ठीक है। कहते हैं बालोतरा के बाद पानी है जो निकलने के बाद ये खारी बन जाती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 28वां, मैं शब्द है किस प्रकार का है, ठीक है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या फिर क्रिया। जो मैं शब्द है वो किस तरीके का है। क्वेश्चन नंबर 28 का हमारा सही आंसर हो जाएगा मैं शब्द है जो सर्वनाम, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा, ठीक है। राजस्थान का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला जयपुर, कोटा, झुंझुनू या फिर उदयपुर। सही आंसर कमेंट के अंदर बताइए। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला झुंझुनू हो जाएगा हमारा सही आंसर, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कि काला घोड़ा काला है। जो इसमें काला घोड़ा शब्द में जो काला शब्द है वो किस तरीके का है। जो काला शब्द है संज्ञा का, सर्वनाम का, विशेषण का या क्रिया का। तो काला क्या है कि घोड़े की विशेषता बता रहा है, ठीक है। घोड़ा शब्द अपने आप में क्या है, संज्ञा शब्द है, ठीक है। किस तरीके का है, संज्ञा शब्द है। और काला इसकी विशेषता बता रहा है, तो विशेषता बताने वाले शब्द होंगे विशेषण, यानी क्वेश्चन नंबर 30 का हमारा सही आंसर हो जाएगा विशेषण। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कि जो अरावली पर्वतमाला की दिशा है वो किस तरह की है। पूर्व से पश्चिम की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर, या साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ, या फिर नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट की तरफ। या मैं आपको बता देता हूँ, साउथ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 31 का हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, नॉर्थ, यानी नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट की तरफ, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कि नील कमल शब्द में समास कौन सा है, ठीक है। द्वंद्व, कर्मधारय, बहुब्री या फिर तत्पुरुष समास। नील कमल यानी नीला है जो कमल, ठीक है। नील कमल शब्द में कौन सा समास होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेंगे, कर्मधारय समास सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कि डेजर्ट नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है। डेजर्ट नेशनल पार्क राजस्थान में कहाँ पर स्थित है। बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर या फिर जोधपुर। तो जो डेजर्ट नेशनल पार्क है वो कहाँ पर स्थित है, जैसलमेर, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। आना शब्द है, जो आना शब्द है पीछे क्या आ गया, ना। इसका मतलब बताया था पहले, जिसके पीछे ना आ गया तो वो किस तरीके का हो जाएगा, क्रिया शब्द। यहाँ बता रहा है संज्ञा, क्रिया, विशेषण या फिर सर्वनाम। तो ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेंगे, क्रिया शब्द, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। ये बता रहा है कि माई नदी का उद्गम कहाँ से है, ठीक है। माई नदी का उद्गम राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात या फिर महाराष्ट्र। तो माई नदी राजस्थान में आती है, इसलिए राजस्थान जी के का प्रश्न है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, ठीक है। मध्य प्रदेश का मऊ जिले से निकलती है, जनाबाव की पहाड़ियाँ वहाँ से निकलती है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। लड़का शब्द किस तरीके का है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या द्रव्यवाचक। 36 में 36वें प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा लड़का क्या है। लड़का अपने आप में एक जाति सूचक शब्द है, ठीक है। पूरी जाति को संबोधित कर रहा है, ठीक है। लड़का शब्द क्या है, पूरी जाति को संबोधित कर रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि सुख किस प्रकार की संज्ञा है, ठीक है। सुख है जो किस प्रकार की संज्ञा है, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या फिर द्रव्यवाचक। इसका आपको कमेंट में बताना, ठीक है। चलिए प्रश्न 36 का मैं आपको बता देता हूँ इसका उत्तर। ऑप्शन नंबर सी यानी भाववाचक, ठीक है। सुख किसका है, एक भाव है, ठीक है। सुख एक प्रकार का भाव है। चलिए अगला प्रश्न। राम और श्याम में समास कौन सा है, ठीक है। राम और श्याम में समास कौन सा है, द्वंद्व, तत्पुरुष, कर्मधारय या फिर बहुब्री समास। तो 38वें प्रश्न में आपका उत्तर हो जाएगा द्वंद्व समास, यानी बीच में और आ गया तो ये द्वंद्व समास में चला जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि खेल रहा में कौन सा शब्द भेद है, ठीक है। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया या फिर विशेषण। खेल रहा यानी खेलना, खेलना शब्द में कौन सा शब्द भेद है। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा क्रिया शब्द, ठीक है। ऑप्शन नंबर तीसरा, क्रिया शब्द सही हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जो तेज शब्द है वो किस रूप में प्रयुक्त हुआ है, ठीक है। संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम या फिर क्रिया। तो क्वेश्चन नंबर 40 का हमारे यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, विशेषण, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ऊपर शब्द है, जो ऊपर शब्द है वो किस तरीके का है, ठीक है। तो संज्ञा, क्रिया, विशेषण, सर्वनाम या फिर विशेषण। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऊपर शब्द है क्रिया विशेषण।
चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कि मैं, हम, तुम क्या है। मैं, हम, तुम ये शब्द किस तरीके के, संज्ञा के, सर्वनाम के, विशेषण के या फिर क्रिया के। तो यहाँ पर 42वें प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा सर्वनाम। ठीक है, क्या हो जाएगा, सर्वनाम। अगला प्रश्न कह रहा है कि महापुरुष में समास कौन सा। महान है जो पुरुष में समास, यानी तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वंद्व या फिर बहुब्रीहि। तो इसका सही आंसर आपको बताना है। ठीक है, 43वें प्रश्न के अंदर महान है जो पुरुष, तो इसके लिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कि अच्छा शब्द किस प्रकार का है। अच्छा शब्द क्या है, संज्ञा का, विशेषण का, सर्वनाम या फिर क्रिया। तो अच्छा शब्द किस तरीके का है, अच्छा शब्द है विशेषण का। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है धीरे धीरे शब्द किस तरीके का है, संज्ञा, क्रिया विशेषण, सर्वनाम या फिर विशेषण। तो 45वें प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा क्रिया विशेषण। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़िए। अगला प्रश्न कह रहा है कि दिन का विलोम शब्द क्या है। अगला प्रश्न, दिन का विलोम शब्द है रात, सूरज, प्रकाश या फिर समय। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा रात। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि अग्नि का पर्यायवाची क्या है। क्या कह रहा है, अग्नि का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो यहाँ पर पानी, जल, आग, वायु। तो अग्नि का हो जाएगा आग। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि राजपथ में समास। राजपथ में समास तत्पुरुष, द्वंद्व, कर्मधारय या फिर बहुब्रीहि समास। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कि चलना शब्द किस तरीके का है। यहाँ मैंने पहले ही हिंट दे दिया था, ना शब्द आ जाएगा। ठीक है, आगे देखो ऑप्शन, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया या विशेषण। तो इसका आंसर हो जाएगा क्रिया। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न और लास्ट अंतिम प्रश्न। ये कह रहा है कि छोटा का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। छोटा का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। तो छोटा का बड़ा, लंबा, मोटा या फिर भारी। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा बड़ा। ठीक है साथियों, आपको कमेंट करके बताना है कि 50 में से आपके कितने प्रश्न सही बन रहे हैं, स्कोर में बताना है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और अगली क्लास के लिए कमेंट ज़रूर करना। जय हिंद।